प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम करार का संदूक के बारे में सीखेंगे और मनन करेंगे। आज का वचन पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 9 1 से 15 14। Hebrews 9 1 to 14। हिब्रानी 9 1 से 14 तक पढ़ेंगे सब साथ में मिलकर। अब पहली करार में भी उपासना और आराधनालय के नियम थे जो पृथ्वी पर था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया जिसके पहले भाग में दीपदान, मेज और भेंट की रोटियां थी। यह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे तंबू का वह भाग था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें धूप जलने के लिए सोने की एक वेदी और करार का संदूक था जो चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ था, जिसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की फूली फली लाठी तथा करार की पट्टियां थी। उसके ऊपर तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। परंतु हम इन सब बातों का यह सविस्तर वर्णन नहीं कर सकते। जब यह वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तो याजक बाहरी तंबू में निरंतर प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न किया करते थे, परंतु दूसरे में केवल महायाजक प्रवेश करता है, और वह भी वर्ष में एक ही बार और लहू लिए बिना नहीं जाता, जिसे वह अपने और लोगों के अज्ञानता के लिए गए पाप के लिए भेंट चढ़ाता है। पवित्र आत्मा इससे यही दर्शाता है कि जब तक बाहरी तंबू विद्यमान है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, जिसके अनुसार ऐसी भेंटें और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जो आराधना करने वालों के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल खाने पीने और नहाने धोने की विभिन्न विधियों से संबंधित शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए ठहरे गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली इच्छा बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों तथा बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि यदि अशुद्ध लोग पर बकरों और बैलों का लहू तथा कलोर की राख का छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका महान शब्द के लिए, कलम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमको ऊंचा बातें और सच्चाई हमको आप सिखाते हैं, उसका प्रकाशन हमको देता है ताकि आत्मिक तौर से हमको ये फ़ायदेमंद हो। प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो संदेश है, हमारा शिक्षा है, करार का संदूक के बारे में
उसका अर्थ गहराई में समझने के लिए हमको मदद करो, ताकि सिर्फ दिमाग में हम ना समझे, लेकिन वो हमारा दिल तक हम वो स्वीकार करें और उसके अनुसार हम जिए। प्रभु, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए। क्या ये तंबू के द्वारा अपने ये सब महान बातें अपने हमको सिखा रहे, ये आनंदित दिल से स्वीकार करने के लिए और उसके और विश्वास करने के लिए और कार्य में लगाने के लिए हमको मदद करो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमेन। भाई बहनों, चलते चलते आज हम तीसरा स्थान में पहुंच गए हैं, जिसको हम बोलते हैं परम पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर का करार का उपस्थिति का और महिमा का संदूक रखा गया है। पिछला कई रविवार हम दूसरा 2 भाग सीखा है और ये भाग है बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और इनर कोर्ट, भीतरी आंगन दूसरा नाम है, और तीसरा है परम पवित्र स्थान। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि वो मार्ग है, वो सच्चाई है और वो जीवन है। और ये 3 चीज़, ये 3 स्तर पर, उस स्तर में हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पहला, बाहरी आंगन में हमारा उद्धार का मार्ग शुरू होता है, हम चलने के लिए शुरू करते हैं। वहाँ हमने अलग अलग तरीके के बलिदान चढ़ाए है, जैसा धन्यवाद का बलिदान और पाप का बलिदान, पाप बलि। वहाँ हम पश्चाताप किया, हम निर्णय किया, हम त्यागीकरण किया, पाप का क्षमा मांगा और सब कुछ त्यागते हुए प्रभु का पीछे जाने के लिए हमने एक निर्णय किया। ऐसा तैयारी करते हुए, जीवन का समर्पण करते हुए हम अवधि के पास पहुंच गया, जो दर्शाता है पानी का बपतिस्मा। वहाँ हमारा प्रभु के साथ हमने करार किया, उसका लहू में हमने वो करार में प्रवेश किया। प्रभु यीशु के साथ मरा, गाड़ा गया, क्रूस के ऊपर चढ़ा है। हमारा जो जुना मनुष्य है, हमारा जो स्वयं है, हमारा जो गर्व है, विद्रोह का मन है, सब कुछ हम प्रभु के साथ साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और हम विश्वास करते हैं कि हमको वहाँ पाप के ऊपर छुटकारा मिला, हर एक पाप हमारा क्षमा हुआ। इसके बाद
हम दूसरा स्तर पे प्रवेश करते हैं जो पवित्र स्थान है। भाई बहनों, ये पवित्र स्थान शिष्य का स्थान है, शिष्यत्व का स्थान है, जिधर जो नया और अनंतकाल जीवन हमने पाया वो अभी दिन प्रतिदिन जीना है। और उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, उसके लिए हमको अभिषेक चाहिए, जो हमको मेनोरा दिवट जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है उसके द्वारा हमको मिलता है शक्ति सामर्थ। उसका बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये शुरुआत है जिसको हम बोलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये हम सीखा है। उसके बाद परमेश्वर हमारा इंतजाम करता है हमारा आत्मा के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए। और हम ये मेज के पास जाते हैं, रोटी का मेज, जिधर वचन के द्वारा परमेश्वर हमको मजबूत करता है, हमको खाना खिलाता है। वचन खाना है, वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को खाते हैं। ये वचन, ये शब्द हमारा जीवन बन जाता है, हमारा जीवन का एक पोषण बन जाता है। हम आत्मिक तौर से मजबूत बन जाते हैं। उसमें हम प्रभु भोज भी करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू है। उसके द्वारा और हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ जाता है। भाई बहनों, तीसरी वस्तु जो पवित्र स्थान में है वो है धूप का वेदी। ये ऐसा जगह है जहाँ हम हमारा आराधना करते हैं। ये हम सीखा है, धन्यवाद का आराधना और स्तुति का आराधना और दंडवत का आराधना। भाई बहनों, हम सीखा है सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा उसने उसका खुद का इच्छा का उसका पिताजी के ओर अर्पण किया, वैसा ही हम भी ये दंडवत करने के लिए तैयार है। हमारा खुद का इच्छा को मरते हुए और परमेश्वर का इच्छा का आज्ञा पालन करते हुए। भाई बहनों, हमने सीखा कि जब तक हमारा उद्धार नहीं होता है, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम पवित्र स्थान में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं और परम पवित्र स्थान में भी प्रवेश नहीं करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बने। इसके बारे में मैंने तुमको सिखाया कैसा जुना करार में एक गुलाम जो उसका मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था, उसका घर छोड़ के नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसका सेवा करना चाहता था, वो एक प्रेम गुलाम बन जाता था। पहला वो जबरदस्ती से वो गुलाम बन गया था, अभी वो खुद का इच्छा से गुलाम बनने के लिए तैयार है, प्रेम गुलाम। और ये हम सीखा कैसा प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम गुलाम बन गया,
फिलिपी 2:5 में हम सीखा कि प्रभु ने खुद का इच्छा छोड़ दिया, नम्र बन गया, आज्ञा पालन किया, मौत तक उसका जो इज्जत था वो भी छोड़ दिया, शून्य बन गया। ऐसा बनते हुए उसने हमारा क्रूस के ऊपर मरने से हमारा उद्धार किया, हमारा पाप क्षमा हुआ। उसने हमारे लिए, हमारा पापों के लिए दाम चुकाया। भाई बहनों, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है, उसको परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए नहीं होगा। जैसा शैतान का और आदम और हवा का पाप के खातिर, पाप के वजह उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया और उनको निकाल दिया, वैसा ही भाई बहनों, हमको परमेश्वर का उपस्थिति में, उसका महिमामय उपस्थिति में, परम पवित्र स्थान के जगह पे हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम ये समझना चाहिए, क्यों? प्रभु ने जो पर्दा था पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का बीच में, जो पर्दा दर्शाता था शरीर, स्वयं, घमंडी, गर्व, विद्रोह का मन, वो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, नम्र बनते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, खुद का इच्छा त्यागते हुए, हमको ही भी परम पवित्र स्थान में जाने का है। तो ऐसा हमारा मनवृत्ति, मानसिकता और दिल भाव ऐसा ही होना चाहिए, क्यों? शैतान को परमेश्वर का उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं मिलते, और हमारे अंदर हमको हमारा स्वयं के ऊपर, स्वयं इच्छा के ओर, हमारा घमंड के ओर, गर्व के ऊपर हमको विजय नहीं मिला। तो भाई बहनों, परम पवित्र स्थान में जाने का बहुत मुश्किल है। हमारा हर एक का जीवन में वो जो स्वयं का पर्दा है, जो हमको परम पवित्र स्थान से दूर रखता है, वो तोड़ना, उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। जितना हम स्वयं के ऊपर विजय पाएंगे, जितना हम हमारा घमंड के ऊपर विजय पाएंगे और नम्र बनेंगे, अधीनता का मन रहेगा, उतना हमको आसान हो जाएगा परम पवित्र स्थान में जाने में और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने में। तो भाई बहनों, पवित्र स्थान में हम सच्चाई सीखते हैं उसका वचन के द्वारा। वहां परमेश्वर का इच्छा क्या है वो हम सीखते हैं। ये हमारा दिल का तमन्ना है कि प्रभु हमको प्रकाशन दो, आपका इच्छा का प्रकाशन दो, आपका उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, इसका हमको प्रकाशन दो और आपका सच्चाई के द्वारा हमको चलाओ। पवित्र आत्मा का नाम है सच्चाई का आत्मा। ये पवित्र स्थान में हम सीखते हैं। परम पवित्र स्थान में जीवन का स्थान है, वहां भरपूरी का जीवन हमको मिलता है। वहां हम ये जो हमको अनंत काल जीवन मिला,
उसका हम आनंद उठाते हैं। तुमको मैंने बोला था, और शायद नहीं बोला, परम पवित्र स्थान एक हनीमून का जगह है। कभी कभी हिंदी में उसको स्वागरात बोलते हैं, और मैरिज चेंबर, वो खास चेंबर है, खास जगह है जहां प्रभु के साथ और हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता का जीवन हम जी सकते हैं, और उसके साथ हम आनंद मना सकते हैं। हमारा ये घनिष्ठ रिश्ता का, करीबी का। भाई बहनों, जिनको ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जीवन का ये आनंद नहीं चाहिए, वहाँ सब कुछ होता है, वहाँ बढ़ोतरी होता है, वहाँ हम और परमेश्वर का प्रेम में हम बढ़ते हैं। ये परम स्थान है, परम पवित्र स्थान है। तो भाई बहनों, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में सबसे महत्वपूर्ण एक ही वस्तु है, वो है करार का, वो वच्छा का संदूक। और उसमें ये एक बॉक्स जैसा है, और ये बॉक्स में 3 चीज रखा है। पहला चीज है दस आज्ञाओं का पत्थर। दूसरा है आरून का छड़ी, और तीसरा है मन्ना का बर्तन। भाई बहनों, ये चीज हम थोड़ा अभी देखेंगे। भाई बहनों, परम पवित्र स्थान में ये महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम बोलते हैं करार का वो वच्छा का संदूक। हम यहां देख सकते हैं, इसको 2 भाग है। एक है ये बॉक्स, और एक बॉक्स का एक ढक्कन रहता है जिसमें ये 2 केरूब इधर घुटने पर है, करूब, और उनका जो पंख है उन्होंने ऐसा खुला रखा है, और ये एक दूसरे को और देख रहे हैं, लेकिन ये किधर दिखते हैं? ये इधर दिखते हैं। मतलब ये उनका पंखों के द्वारा ये दागते हैं। इधर क्या है? इसको बोलता है दया का आसन, मर्सी सीट। यहां महायाजक जब भी साल में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, वो जो बलिदान का, बैल बकरियों का जो बलिदान होता था, उसका उनका खून, लहू लेकर ये दया का आसन में वो डाल देता था यहां, और ये 2 जन ये दाख लेते थे। और ये है दया का आसन जिधर परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर संदूक के अंदर नहीं था, उसका उपस्थिति यहां थी, जिधर ये 2 करूब उसका दंडवत कर रहे, और परमेश्वर का जो दया का आसन है
उसके और आराधना कर रहे। और ये जो इधर खून है भाई बहनों, ये खून अभी जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका खून के द्वारा हमको पाप का क्षमा दिया, हमारे ऊपर दया किया, हमको अनुग्रह मिला, ये खून अभी प्रभु यीशु मसीह का नया करार में प्रभु यीशु मसीह का खून रहेगा। उसका पहले बैल बकरियों का था। अभी इसका और मैं अर्थ मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर ये बॉक्स में क्या है हम देखेंगे। ये बॉक्स में जो परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्रियों में पट्टियों में आज्ञा दिया था 10, ये उधर रखा है अंदर बॉक्स में। उसके बाद इधर इसको बोलता है वो अरुण है जो महायाजक है, उसका एक चड़ी उधर रखा है। और इसके बारे में मैं बाद में तुमको समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। चमत्कार के साथ परमेश्वर ने ये चड़ी को फूल और फल क्या किया? उगाया। एक चमत्कार है, वो भी अंदर रखा है। इसका अर्थ क्या है बाद में मैं दिखाता हूं। तीसरी बात ये है मन्ना का बर्तन। जो मन्ना परमेश्वर ने यहूदी लोगों को रेगिस्तान में दिया था, उसका एक सैंपल जैसा वहां अंदर रखा है। ये तीनों चीज एक बॉक्स के अंदर, संदूक के अंदर रखा गया था। उसका अर्थ हम बाद में समझाएंगे। भाई बहनों, एक सवाल उठता है, परमेश्वर ने ये 3 चीज क्यों अंदर रखा? देखो, संदूक एक लकड़ी से बनाया था, जे लकड़ी को बबूल बोलते हैं, बबूल। और वो उसके ऊपर सब सोना से कवर किया था, मड़ा हुआ था। भाई बहनों, संदूक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। क्यों? प्रभु यीशु का लहू में परमेश्वर ने हमारे साथ करार किया, इसलिए उसका नाम है करार का संदूक। देखो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर करार का परमेश्वर है। करार का बिना वो कुछ नहीं करते। इसलिए हमारा उद्धार होने का समय, नया जन्म पाने का समय, ये करार करना बहुत जरूरी है। जैसा हम जब भी हमारा शादी होता है, एक शादी का करार होता है 2 जानों का बीच में, वो दूल्हा और दुल्हन। और एक करार का बिना शादी नहीं होती है। वैसा ही जब भी हमारा नया जन्म होता है, वो नया जन्म करार के द्वारा ही होता है। और ये करार महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत लोगों को ये नहीं समझते है कि बपतिस्मा एक करार का
स्थान है जहां हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ करार करते हैं, हम एक दृढ़ निर्णय करते हैं, हम एक मन्नत करते हैं, हम एक शपथ लेते हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का दूल्हा बन जाएगा, वो हमारा मालिक बन जाएगा, वो हमारा पति बन जाएगा और हम उसका आज्ञा पालन करेंगे, उसका अधीनता में जिएंगे, नम्रता में जिएंगे और आज्ञा पालन का जीवन जिएंगे। करार का मतलब है आज्ञा पालन। जिधर मेरी इच्छा नहीं, मैं एक प्रेम गुलाम हूं, मैं प्रभु यीशु का जो मेरा मालिक है उसका इच्छा करना चाहता हूं। तो इसके लिए नाम ही दिया है करार का संदूक, ताकि हम समझ सके कि करार का बिना हम मसीह नहीं बन सकते हैं और हमारा उद्धार भी नहीं हो सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्यों आजकल कौनसाई कलीसिया में ये सिखाते नहीं हैं? ऐसा ही लोगों का बपतिस्मा देते हैं, बाद में एक नामधारी मसीह बन जाते हैं। और जिधर करार नहीं है वहाँ लोगों को अच्छा लगता है, वैसा कलीसिया उनको अच्छा लगता है। क्यों? कोई शपथ देने का नहीं है, मतलब कोई कुछ बोलेगा हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हम रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी हम रहेंगे एक दूसरा के साथ। का मतलब क्या होता है? उसमें कोई कानूनी हमको सुरक्षा नहीं है। कभी भी हम छोड़ सकते हैं, कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं तेरे को छोड़ के दूसरा कोई आदमी के साथ जाऊंगा और दूसरा एक औरत के साथ जाऊंगा, मतलब कोई समर्पण नहीं है। लेकिन ये शादी में प्रभु यीशु के साथ हमारा एक शपथ रहता है, हमारा एक मन्नत रहता है कि हम कभी उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछे जाएंगे, हम उसका शिष्य बनेंगे, हम उसका दुल्हन बनेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात है कि भाई बहनों, ये अंदर 3 चीज क्यों डाला है? उसका एक इतिहास है। 10 जो आज्ञा है वो इजरायली लोगों ने, यहूदी लोगों ने तोड़ डाला। जैसा मूसा ऊपर गया था सिनाई पर्वत में ये 10 आज्ञा परमेश्वर से लेने के लिए, ये बाजू नीचे ये लोगों ने एक सुनहरा बछड़ा बनाया और उसका दंडवत करते थे और बोलते थे यही हमारा परमेश्वर है जिसने हमको मिस्र देश का बंधन से, गुलामी से हमको छुड़ाया, और उसका दंडवत करते थे, नाच रहे थे, बाप पाप किया उधर। और मूसा ने जब ये देखा, उसने ये जो पत्री है, तो 2 पत्री है, वो तोड़ डाला, नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने उसका अनुग्रह से दूसरे बार ये 2 टैबलेट्स, 2 पत्री दिया है। भाई बहनों, 10 आज्ञा कानून है, नियम शास्त्र है, वो उनके पास रखने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए उनके पास नहीं होता था। क्यों? उनमें कोई शक्ति नहीं थी लोगों को मदद करने के लिए ताकि ये उसका आज्ञा पालन करे। ये 10 आज्ञा का उद्देश्य इतना ही था, हमको दिखाने के लिए परमेश्वर ने ये दिया है कि उसका प्रमाण, उसका जीवन का प्रमाण कैसा होना चाहिए, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा गलत है, उसका अलावा कुछ नहीं होता था। वो संभालने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर के पास, यहूदी लोगों के पास और मनुष्य के पास नहीं होता था। तो भाई बहनों, ये 10 आज्ञा जो है
वो हमारा विद्रोह का आत्मा दर्शाता है कि हमने ये 10 आज्ञा तोड़ा। तो परमेश्वर ने ये हमारा विद्रोह का स्मरण करने के लिए वो वहां संदूक के अंदर रखा है। दूसरी बात है, ये अरुण का छड़ी क्या हुआ उसके बारे में इधर लिखा है। नंबर्स गिनती 17:1-10। गिनती 17 पद 1 से 10 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से बात करके उनके पूर्वजों को प्रत्येक घराने से एक लाठी छड़ी अर्थात उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार सब प्रधानों से कुल बाहर लाठियां ले और प्रत्येक प्रधान का नाम उसी की छड़ी पर लिख दे। लेवी की छड़ी पर हारून का नाम लिख दे, क्योंकि पूर्वजों के घरानों के प्रत्येक प्रधान की एक छड़ी होगी। उन छड़ियों को मेल मिलाप वाले तंबू में साक्षी के संदूक के आगे रख दे, जहां मैं तुझसे भेंट करता हूँ। और ऐसा होगा कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी से कोपेले फूट निकलेंगे। इज़राइली जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वह कुड़कुड़ाने में अपने ऊपर से दूर करेंगे। इसलिए मूसा ने इज़राइलियों से बातें की और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी अर्थात कुल बाहर छड़ियां उसे दी। उनमें हारून की छड़ी भी थी। तब मूसा ने उस छड़ियों को साक्षी के तंबू में यहोवा के सम्मुख रख दिया। दूसरे दिन ऐसा हुआ, जब मूसा साक्षी के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें केवल कपोल वरन कलियां, फूल और पंखे बादाम भी लगे हैं। तब मूसा सब छड़ियों यहोवा के सामने से सब इज़राइलियों के पास ले आया। उन्होंने देखा और अपनी अपनी छड़ी ले ली। भाई बहनों, मूसा ने आरून को महायाजक का रूप से चुना था, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये तो हमेशा होता है, किसी कोई लीडर को चुनेगा, दूसरा जो लोग है वो कुड़कुड़ने के लिए लगते हैं, कुड़कुड़ते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। तभी परमेश्वर ने ये तरीका निकाला, उनको बोला तुम लोग तुम्हारा एक लाठी वहाँ तंबू में रखो, जिसका लाठी फूल जाएगा वो समझ लो वो व्यक्ति को मैंने चुना। तो ऐसा 12 लाठी रखा था, उसमें से अरुण का लाठी फूल गई, उधर फूल और फल आ गया। तो मालूम पड़ा कि परमेश्वर का चुनाव अरुण है। अभी ये लाठी वहाँ रखा क्यों? फिर एक बार हमको याद दिलाने के लिए, हमारा विद्रोह का जो मन है अधिकारियों के ओर, परमेश्वर चाहता है कि जो अधिकारी उनने चुना उनका हम आज्ञा पालन करें। ऐसा नहीं हुआ तो स्मरण के लिए ये वहां रखा है, हमको स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि ये पाप है,
ये विद्रोह का पाप है। जब भी हम परमेश्वर ने जिनको चुना उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भाई बहनों, आज कितना सारा कलीसिया है, कितना सारा पास्टर है, उनका ऐसा ही एक तरीका होता था। कितना लोगों का लाठी फूल जाते थे। अब सब लोग पास्टर बनना चाहते हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया नहीं। उनका मन गलत, मन उद्देश्य गलत है, लेकिन कोई नहीं है उनको कुछ बोलने के लिए, और इसीलिए उनका सेवकाई के ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है। और बेचारे जो लोग उधर जाते हैं उनका उद्धार नहीं होता है, उनका बढ़ोतरी नहीं होता है। तो भाई बहनों, और एक विद्रोह का चिन्ह परमेश्वर ने उस संदूक में डाला, हमको याद दिलाने के लिए कैसा हमारा जीवन है उद्धार से पहले, नया जन्म होने से पहले। तीसरा जो चीज था उधर, वो था मन्ना का बर्तन। भाई बहनों, हम जानते हैं क्या हो गया। रेगिस्तान में बहुत कुड़कुड़ाने के लिए शुरू किया कि हमको सही खाना नहीं मिलता है। मिस्र देश में जिधर हम गुलाम थे वहाँ हमको कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता था। परमेश्वर की ओर एक कुड़कुड़ते थे, एक विद्रोह किया ये लोगों ने। तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना भेजा, और बाद में कहीं पक्षियों भी भेजा जिनको मार के ये लोग उनका मांस खाते थे। तो Psalm 78, 24-25। भजन संहिता 78 का 24 और 25 पढ़ेंगे। Psalm 78, 24, 25। उसने उनके खाने के लिए मन्ना बरसाया और स्वर्ग से अन्न दिया। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। उसने उनके लिए बहुतायत से भोजन भेजा। उसको क्या बोला, नाम क्या दिया? खाने के लिए मन्ना बरसाया। एंजल्स फूड लिखा है उधर, स्वर्गदूतों का भोजन। स्वर्गदूतों का भोजन, मन्ना को ये नाम दिया गया है। भाई बहनों, ये इजरायली लोग, यहूदी लोग ये मन्ना को क्या बोलते थे मालूम है? वर्थलेस ब्रेड, मतलब ये रोटी जो बेकार रोटी है। भाई बहनों, हम भूलना नहीं चाहिए 40 साल ये लोग रेगिस्तान में थे, लेकिन ये 40 साल में ये लोग कभी बीमार नहीं गिरे ये मन्ना खाते हुए। इतना ये मन्ना में शक्ति थी जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा, और उसको नाम दिया कि ये स्वर्गदूतों का भोजन है। लेकिन ये लोगों ने उसको बोला ये बेकार भोजन है। सो फिर एक बार ये जो मन्ना का जो बर्तन है वो मनुष्य का विद्रोह के बारे में हमको दर्शाता है कि परमेश्वर का जो इंतजाम है हमारा हर एक ज़रूरत में, उसके और हमको कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई बहनों, ये तीन चीज़ों में बहुत बार हमारा दिल में विद्रोह रहता है। तो इसलिए ये अंदर डाल के वो परमेश्वर ने उसका दया का आसन का एक ढाकन के द्वारा ढाक लिए है, और ये खुला नहीं कर सकते। क्यों? ये पाप है, कोई देख भी नहीं सकते। और उसके ऊपर क्या है? लहू है, बलिदान का लहू है। तभी बकरी बैल का और अभी प्रभु यीशु मसीह का, मतलब अभी परमेश्वर का दया से हमको और उसका अनुग्रह से हमको हमारा हर एक विद्रोह का जो मन है, दिल है, उसके ऊपर हमको विजय मिल सकता है। प्रभु हमको दिलाता है, ये हम समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये ढक्कन जो है खुला करो मत,
कई लोगों ने ये खोलने के लिए प्रयास किया है और उसके बारे में लिखा है 1 शमूएल 6:19। 1 Samuel 6:19, 1 शमूएल 6:19 पढ़ेंगे। और उसने बेत शेमेश के कुछ मनुष्य को मार डाला, क्योंकि उन्होंने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। उसने नगर की प्रजा में से 50,000 70 मनुष्य को मार डाला। इस कारण लोगों ने बड़ा विलाप किया, क्योंकि यहोवा ने लोगों का बड़ा सहन किया था। भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम हमारा पुराना पाप का याद करें। क्यों? उसने हमारा लिए, हमारा उद्धार के लिए एक इंतजाम कर चुका है। पहला था बकरी और बैलों का लहू के द्वारा, खून के द्वारा, और अभी प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा। तो जब भी उसने हमारे लिए इंतजाम किया, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें कि हमको हर एक पाप का क्षमा मिल सकती है। प्रभु यीशु के साथ हम करार करेंगे, उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे और हमारा जीवन का समर्पण करेंगे, तो हमको प्रभु यीशु का लहू से हमारा हर एक पाप धो जाते हैं और हमको क्षमा मिलते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर न्याय नहीं करना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारा और दया करना चाहता है। उसको दया करने में बहुत आनंद होता है। हम ये समझना चाहिए कि ये जो करार का संदूक है, वहाँ परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है और हमको यकीन करना चाहता है, एक एश्योरेंस देना चाहता है, आश्वासन देना चाहता है कि वो ये दुनिया में हमारा न्याय करने के लिए नहीं आया, वो हमको पाप से छुटकारा देने के लिए आया, हमारा पाप क्षमा करने के लिए आया। इसलिए भाई बहनों, वो दयालु परमेश्वर है और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। भाई बहनों, ये शक्ति उसका लहू में है। हम परमेश्वर का लहू को, प्रभु यीशु मसीह का लहू को मान सम्मान देना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसमें कितना शक्ति है। जूना करार में बैल और बकरियों का खून के द्वारा थोड़ा समय के लिए उनको क्षमा मिलती थी और ये महायाजक साल में एक ही बार जा सकता था वहाँ परम पवित्र स्थान में। लेकिन अभी ये पर्दा खुला किया हमारे लिए कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनको ये मार्ग खुला है कि हम परमेश्वर के पास जाके उसका जो अनुग्रह है, दया है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा है और उसका लहू उसने बहा है, तभी क्या हुआ कि भूकंप हुआ और वहाँ जो सब ये थे रॉक्स, चट्टान, ये सब खुल गया, फूट गया और तभी मंदिर में ये हेरोद का मंदिर में ये नहीं था।
करार का संदूक नहीं था, वो छुपा के किधर रखा था। और वो किधर रखा था, ऐसा बोलते हैं कि ये बिल्कुल जिधर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था उसका नीचे ही वो था। तो क्या हुआ कि जब भी प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था और ये भूकंप के द्वारा ये सब खुल गया, उसका लहू अंदर गया जमीन में, और बिल्कुल जिधर दया का आसन है, जिधर महायाजक बैल और बकरी का लहू डालता था, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू गिर गया। ये दिखाने के लिए कि नया करार में भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह का जो खून है उसका शक्ति कितना है। भाई बहनों हम ये याद रखना चाहिए कि याकूब 2:13 क्या बोलते हैं। जेम्स 2:13, याकूब 2:13 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने कोई दया नहीं दिखाई उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर विजयी होती है। दया न्याय के ऊपर विजय पाती है। भाई बहनों हमारा परमेश्वर हमको दया दिखाना चाहता है, हमको हमारा न्याय नहीं करना चाहता है। और भजन संहिता 30:5 देखो क्या बोलते हैं। Psalms 30:5, भजन संहिता 30:5 पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल आनंद से भरा होता है। भाई बहनों साफ साफ परमेश्वर का वचन बोलता है उसका क्रोध पल भर हो, लेकिन उसका दया, उसका अनुग्रह, उसका कृपा हमेशा के लिए। हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं क्या कि वो हमारा जीवन में हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमेशा के लिए रहता है और उसका दया पल भर है। हम उल्टा समझते हैं। लेकिन भाई बहनों हमको परमेश्वर ये आश्वासन देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों आज भी जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर तुम्हारा दया करेगा, तुमको अनुग्रह देगा, तुमको कृपा देगा। वो न्याय नहीं करना चाहते। न्याय कभी होगा जब भी हम उसका जो लहू है वो हम बार बार हम उसको रिजेक्ट करेंगे, तुच्छ समझेंगे, इनकार करेंगे, हम उसको नकारेंगे बार बार परमेश्वर का दया को। भाई बहनों ये बहुत गंभीर बात है और खतरनाक बात है कि हम ये दयालु परमेश्वर को हम अपमान करते हैं और उसका दया हम रिजेक्ट करते हैं, ठुकराते हैं। क्या बाकी रह गया? सिर्फ न्याय। हम ऐसा नहीं करना चाहिए भाई बहनों। ये अभी दया का समय है और अनुग्रह का समय है, उसका फ़ायदा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हम ये जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है उसको हम तुच्छ नहीं समझेंगे भाई बहनों। हम उसका आदर मान करेंगे। क्यों? हम अंत तक ये प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हम वो ठुकराएंगे तो कितना भयंकर परमेश्वर का क्रोध और न्याय हमारे ऊपर गिरेगा। हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो क्रोध हमारे ऊपर गिरना मांगता था वो क्रोध परमेश्वर ने पूरा वो न्याय प्रभु यीशु के ऊपर गिरा दिया और हमको आशीषों से भर दिया। ये उल्टा होना मांगता था, सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह को मिलना मांगता था और हम परमेश्वर का क्रोध का योग्य थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। बेचारा प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, लेकिन उसने हमारा पाप उठा लिया और उसने दाम चुकाया और पूरा क्रोध हमारा पापों का उसने सहा और हमको आज़ादी दिया, पाप से आज़ादी दिया। इतना परमेश्वर ने
हमारा और प्रेम दिखाया, प्रेम प्रकट किया, तो हम वो ठुकराएंगे, तुच्छ समझेंगे, अपमान करेंगे। कब तक, कब तक? भाई बहनों, मैं विनती करता हूँ कि ये लोग जो बहुत मजाक कर रहे और उधार का काम आगे धकलते रहते, सिर्फ संसारी बातों को पहला स्थान देते हैं। भाई बहनों, तुम्हारा और परमेश्वर का क्रोध कितना खतरनाक होगा मैं नहीं बोल सकता हूँ। परमेश्वर दया के लिए ज़्यादा महत्व देता है और ज़्यादा समय देता है, लेकिन कब तक हम ये दया का हम अपमान करेंगे और उसको ठुकराएंगे। आज एक ये है, एक अवसर है जो प्रभु हमको फिर एक बार देता है भाई बहनों, कि कभी हमारा मौत हो जाएगा, कभी हम सोचते हैं हम बहुत जवान है, हम शायद बहुत बुढ़े तक जिएंगे। ये कोरोना वायरस का समय हमने देखा, कितना लोग, जवान लोग भी मर गए। मेरा जैसा बुढ़े जिंदा है लेकिन जवान। तो भाई बहनों, परमेश्वर जब भी हमको अवसर देता है, हमको बुलाता है, हमने ये नहीं करना चाहिए। हम समर्पण करेंगे हमारा जीवन का। प्रभु का वचन बोलता है कि हमको उसने उसका लहू से खरीद लिया। हम खुद का नहीं है, हम उसका है, हम उसका अमानत है, हम खुद का नहीं है। तो जब ये जीवन भी हमारा खुद का नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, वो हमारा मालिक है, हम क्यों उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं और जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, ताकि हमको ये लहू का फ़ायदा मिल सकते हैं। वो शक्तिशाली लहू है। भाई बहनों, बोलते हैं कि 1982 एक आदमी को ये मिला है क्या, संदूक मिला है, करार का संदूक, और वहाँ जो दया का आसन है उधर प्रभु यीशु मसीह का लहू था। उसने वो लहू निकाल के वो इज़राइल में एक लेबोरेटरी में उसका ये किया, जांच किया, और वो अविश्वासी था, वो यहूदी था, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब भी उसने जांच किया, उसने क्या देखा मालूम है कि वहाँ सिर्फ उसका डीएनए में सिर्फ औरत का क्रोमोसोम्स थे, आदमी का नहीं था। क्यों? स्वाभाविक तौर से हर एक आदमी को माँ का और पिताजी का क्रोमोसोम साथ में रहते हैं। तभी उसने बोला ये ऐसा लहू ये दुनिया में कभी हो ही नहीं सकते, सिर्फ तेरा मसीह का लहू हो सकते है। भाई बहनों, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अभी लेबोरेटरी में जांच पड़ताल करके बोलते हैं कि ये स्पेशल लहू है। ये लहू का फ़ायदा हम उठाएंगे। भाई बहनों, कितना हमको ये लहू के द्वारा सुरक्षा मिलता है, कितना ये लहू के द्वारा हमको आशीष मिलता है, हमको हर एक इंतज़ाम, हमको छंगाई मिलता है। भाई बहनों, प्रभु का बिना और प्रभु का लहू का बिना हमको पाप का क्षमा भी नहीं मिलता है, और हमको हमारा बीमारी से हमको छुटकारा भी नहीं मिलता है, चंगा भी नहीं मिलता है। जितना प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किया हमारे उद्धार के लिए, वो हम कब तक नकारेंगे और इनकार करेंगे? आज हम एक शपथ लेंगे, एक समर्पण करेंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु बहुत हो गया, आपका अनुग्रह और दया मेरे ऊपर दिखाओ, और ये समर्पण करने के लिए और जीवन का अर्पण करने के लिए मुझे मदद करो। प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तुमको अनुग्रह दिखाएगा। कभी कभी देरी नहीं होता है। भाई बहनों, आज भी उद्धार का दिन है। आप स्वीकार करो प्रभु यीशु मसीह को पूरा 100%, अधूरा नहीं, अधूरा करके कुछ फायदा नहीं।
शादी का करार जो होता है वो अधूरा नहीं होता है, वो पूरा होता है, पूरा दिल का होता है, पूरा जीवन का। वैसा ही आत्मिक जीवन में भी हम प्रभु को हमारा 100% समर्पण करेंगे। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन बोलता है परमेश्वर का प्रेम कितना महान है कि उसने उसका इकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए। धन्यवाद पिताजी कि आपने प्रभु यीशु को हमारा उद्धारकर्ता का रूप से हमको दिया। उसने उसका लहू बहाया, कष्ट उठाया, हमारा पाप उठाकर उसने दाम चुकाया। जिधर हमने मरना मांगता था वो क्रूस के ऊपर मरा। पिताजी आप प्रार्थना करते हैं हर एक जन ने जिन्होंने ये संदेश सुना है और वीडियो में देख रहे, उनका दिल को छुओ प्रभु, और ये कदम उठाने के लिए उनको मदद करो, अनुग्रह दो प्रभु। उनको एक आश्वासन दे दो प्रभु कि उनका पाप कितना भी बड़ा हो, वो ज़्यादा हो, आपके लिए कोई एतराज़ नहीं है। ये क्षमा करने के लिए जो नम्र बनते हुए, पाप कबूल करते हुए आपके पास आएंगे, आपका ये जो दया का आसन है, ये दया का जो आपका सिंहासन है, पूरा विश्वास के साथ, युवाओं के साथ आपके पास आएंगे। आप कभी हमको ठुकराएंगे नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमको गले लगाएंगे प्रभु। ये आश्वासन हर एक जन को दे दो प्रभु कि आज ये उनका जीवन का समर्पण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक और उद्धारकर्ता का रूप से स्वीकार करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप उद्धार का परमेश्वर है और हमको आप उद्धार देना चाहते हैं, हमको बचाना चाहते हैं, हमको क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमको हर एक जन को आपके पास तो खींच लो प्रभु और हमारा उद्धार करो प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन लिए पिता, आमेन। जय मसीह की। हालेलुया। हमारे बीच में भाई है जो उनका जीवन का गवाही देना चाहते हैं। जैसे हमने हमारे कलीसिया में शिष्यत्व के बारे में शिक्षा पाया है, उसके आधार पर वो अपने जीवन का गवाही देना चाहते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह। हालेलुया। मैं अपने जीवन का गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा जीवन एकदम बहुत अंधकार में जी रहा था। मैं पहले अपने जीवन में बहुत मेरा जीवन इतना पाप में हो गया था, इतना पाप की गुलामी में जी रहा था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा कब उद्धार होएगा, कब उद्धार होएगा। लेकिन जब मैं घर पे अपने था तब मेरे जीवन में इतना बड़ा बड़ा कष्ट, इतना दुख, इतना तकलीफ हुआ। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जीवन में ऐसा जैसे हुआ कि जैसे कि मैं महसूस किया, यहाँ पे जब मैं पहली बार आया तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब धीरे धीरे जब मैं शिष्यत्व में बढ़ते गया और जैसे हमारे ब्रदर हैं योगेश ब्रदर, वो हमको शिष्य के बारे में बताने लगे और मेरे शरीर में ऐसा कष्ट था, तकलीफ था कि ये मेरा पूरा एक अलंग राइट साइड का पूरा खराब हो गया। लीवर से लेके ये पैर पूरा एकदम काम नहीं करता है, ऐसा हो गया था एकदम पूरा। और मैं डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर बोला कि तुम कैसे चल रहे हो, कैसे अपने शरीर पे खड़े हो। लेकिन मैं अपने जीवन में ये देखा कि मेरा जीवन इतना पापमय है और मेरे को पाप का सजा मिला है। जब से मैं योगेश ब्रदर से अपने जीवन का पूरा खुलासा किया, उनके साथ अपने पूरा दिल का बात, मेरे अंदर पाप था पहले, लेकिन मैं सब बातें छुपाता था उनसे कि मैं कैसे बोलूँगा अपने जीवन के बारे में, क्या है मेरे जीवन में। मैं उनको कुछ नहीं बोलता था पहले, लेकिन जब से मेरे दिल में आया कि मैं उनको बोलूँ, मैं अपने जीवन का खुलासा करूँ, तभी मेरे जीवन में थोड़ा शांति आएगा। वो है जब से मैं उनके साथ बातें करने लगा और उनसे जो अपने जीवन का है परिस्थिति बताने लगा, धीरे धीरे मेरे जीवन से वो दुख कटने लगा मेरा।
और मैं अपने आप को इतना संतुष्ट महसूस करने लगा। मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर बोला कि तुमको 22,000 महीने का लगेगा 2 इंजेक्शन। तो मैं बोला कि इतना पैसा मेरे पास कहाँ है। तब मैं थाना में दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे वो बोला कि अरे वो मेरा पूरा इतना रिपोर्ट मेरे पास है। वो पूरा रिपोर्ट देख के इतना हैरान हो गया कि अरे तुम कैसे अपने पैर पे यहाँ तक चल के आए हो, तुम कैसे चलते हो फिरते हो, इतना वो हैरान हो गया था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है मेरे ऊपर कि मैं अपने पैर पे थोड़ा चलता हूँ। कष्ट है हमको लेकिन चलता हूँ। प्रभु हमको चला रहा है धीरे धीरे। ऐसा एक दिन होएगा कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि मैं पूरी रीति के साथ अपना चंगाई पाऊंगा। और जो मेरे जीवन में शिष्यत्व की बात है वो आज ऐसा उसका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा है कि मेरे परिवार में इतना तंगी मुसीबत रहता था, मैं क्या बताऊं। खाने के लिए हम लोग मुहताज थे। एक दिन खाना बनता था, दूसरे दिन खाना नहीं बनता था। लेकिन आज ऐसा हो गया है मेरे परिवार में कि सब कुछ भरा पूरा है, खाने के लिए कोई कमियां नहीं है। ऐसा प्रभु का आशीष हुआ है कि हम दूसरे को भी देते हैं, लेकिन उसमें फिर से प्रभु देता है, हमको बढ़ोतरी करता है। और ऐसा हो गया है आज घर में कि सब एकदम बहुत से अच्छे हैं। पहले क्या था कि थोड़ा मेरे अंदर नम्रता नहीं था। मैं अपने परिवार में भी गुस्सा करता था, इतना गुस्सा करता था कि मैं किसी से सही से बात नहीं करता था। लेकिन जब से मेरे को सिखाया गया नम्रता के बारे में, मैं पहले अपने परिवार के प्रति नम्र बना। मैं परिवार में, घर में जितना काम पहले मैं काम करता था तो घर पे आता था, कोई काम नहीं करता था, कोई काम छूता नहीं था घर का। बस आता था काम करके पैरों पे पैर रख के बस बैठ जाता था, कोई काम नहीं करता। लेकिन जब से सिखाया गया कि तुम पहले अपने घर में नम्र बनो, मैं पहले वो कार्य अपने घर में किया। आज ऐसा हो गया कि मैं घर का सारा काम करता हूँ, भांडे से लेके बर्तन से लेके झाड़ू पोछा जितना है सब काम करता हूँ। प्रभु इसके लिए हमको इतना आशीष दे रहा है, इतना मेरे दिल में तसल्ली है कि चलो इतना प्रभु हमको नम्र बनाया। और ऐसा था कि मेरे घर वाले मेरे से 4 साल हो गया, मेरे पिताजी मेरे से बात किए। 4 साल हो गया मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार 4 साल हो गया बात किए। लेकिन आज ऐसा हो गया है वो लोग उल्टा मेरे को फोन करते हैं कि तेरे जीवन में कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और वो लोग बोलते भी हैं कि क्या तू किया है, तू इतना निकम्मा आदमी था, इतना बेकार आदमी था, तेरे जीवन में कैसे ऐसा काम हो गया कि तू इतना अच्छा है और तेरे जीवन से सब कुछ हट गया। मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में इतना नशा था कि मेरा पूरा नशा करते मेरा पूरा एक अलंगा पूरा बॉडी एकदम सड़ गया है। बस ऊपर से दिखने में ऐसा है, फिट है, लेकिन पूरा सड़ गया है बॉडी एकदम। तो मेरे घर वाले बहुत आश्चर्य होते हैं कि कैसे इसका जीवन इतना बदल गया। तो मैं सबको उन लोग भी कहता हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, हमको ऐसा बदला है। इसलिए मैं योगेश ब्रदर का और अपने आत्मिक पिताजी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे को इतना अच्छा शिष्यत्व के बारे में सिखा रहे हैं और हमको वो शिष्य में आगे बढ़ने के लिए इतना मदद कर रहे हैं। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं।